हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2008 में आई एक जबरदस्त मूवी ऑटोप्सी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स 5 फ्रेंड्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, जिसमें 2 यंग गर्ल्स एमिली और क्लेयर और 3 बॉयज बॉबी, ज्यूड और डिमिट्री होते हैं। वहीं पार्टी शार्टी करने के बाद ये फुल टल्ली होकर घर वापस जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में ये एक आदमी को गाड़ी से ठोक देते हैं, जिससे इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं होता, बस हल्की फुल्की चोट आती है। वहीं इस एक्सीडेंट से एमिली और क्लेयर काफी डर जाती है। आगे ज्यूड जब गाड़ी के साइड से हल्का हो रहा होता है तो गाड़ी के नीचे से वही जख्मी आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे ज्यूड की फट जाती है। फिर वो उस आदमी को गाड़ी के नीचे से बाहर निकालते हैं। तभी यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और एम्बुलेंस से 2 लोग बाहर निकलते हैं और वो लोग उस आदमी को अंदर एम्बुलेंस में डाल लेते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फिर वो 2 अजीब लोग इन लोगों को भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसके बाद ये लोग भी एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। इसी दौरान रास्ते में एमिली को उस आदमी की बहुत फिक्र होती है और वो उस आदमी को कहती है कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल का नाम सुनकर उस आदमी की फट जाती है और वो इन्हें इशारे में हॉस्पिटल जाने से मना करता है, पर अगले ही पल ये लोग मर्सी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और फिर नर्स इन्हें डायग्नोस करती है और बारी बारी डॉक्टर से मिलने जाने को कहती है। एमिली बाहर ही खड़ी होती है कि तभी एमिली का बॉयफ्रेंड बॉबी बाहर आता है और फिर ये एक दूसरे को किस करते हैं। इसी दौरान एमिली ये नोटिस करती है कि बॉबी के पेट से खून निकल रहा है और वो उसको फौरन ही ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाती है। वहीं बॉबी जब अपनी शर्ट रिमूव करता है तब ये पता चलता है कि उसके पेट में एक कांच का बड़ा सा टुकड़ा घुसा हुआ है। बॉबी जैसे ही उस कांच के टुकड़े को बाहर निकालता है वैसे ही वो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर नर्स फौरन ही कंपाउंडर को बुलाती है, जिसके बाद ट्रेविस वहाँ पर आता है और वो बॉबी को स्ट्रेचर पर लिटा के अपने साथ ले जाता है। वहीं बॉबी की ये कंडीशन देखकर एमिली बहुत अपसेट हो जाती है और रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद नर्स को डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसको ट्रीटमेंट के लिए अंदर बुलाते हैं। नर्स एमिली से 3rd फ्लोर पर डॉक्टर से मिलने जाने को कहती है। वहीं एमिली लिफ्ट की मदद से 3rd फ्लोर पर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ क्लेयर और डिमिट्री एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। डिमिट्री क्लेयर से कहता है चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर ज्यूड क्लेयर और डिमिट्री को एक साथ देखकर जेलस होता है, क्योंकि वो क्लेयर को लाइक करता है, उससे ये देखा नहीं जाता और वो सुट्टा मारने वॉशरूम में चला जाता है। इसी बीच ज्यूड एक पेशेंट को देखता है जो अजीब तरह से घूम रहा होता है। वहीं ज्यूड उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ एमिली डॉक्टर के पास पहुंचती है और वो डॉक्टर से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि बॉबी का जख्म काफी गहरा है और उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। ये सुनकर एमिली डॉक्टर से कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से मिलना है, तो डॉक्टर उसको थोड़ा वेट करने को बोलता है। इधर नर्स जब वापस आती है तब वो देखती है कि क्लेयर और डिमिट्री तो यहीं पर हैं, लेकिन ज्यूड यहाँ पर नहीं है। वो इस बारे में क्लेयर से पूछती है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि था तो अभी यहीं पे, शायद वॉशरूम गया हुआ है। फिर नर्स स्कॉट को कॉल करती है और स्कॉट सीधा वॉशरूम में जाता है। वहीं ज्यूड को वॉशरूम में देखकर स्कॉट उसे कहता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में कहीं भी घूमने की परमिशन नहीं है, निकलो यहाँ से। इस पर ज्यूड कहता है यार मैं सुट्टा लगाने आया था। ये सुनकर स्कॉट उसे कहता है मेरे पास सुट्टे से बढ़िया नशा है, अगर तुम्हें ट्राई करना है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इस पर ज्यूड एग्री हो जाता है और फिर स्कॉट उसे ड्रग रूम में ले जाता है। वो उसे कई तरह की दवाइयाँ दिखाता है और उसे कहता है कि वो इनमें से कोई भी ले सकता है और जीवन का आनंद पा सकता है। ज्यूड को पता नहीं क्या चुल होती है और वो वहाँ पर रखे सिलेंडर को टच करने लगता है। स्कॉट उसे मना करता है, ये कहते हुए कि हॉस्पिटल में आग लगाओगे क्या। फिर स्कॉट ज्यूड को स्पेशल ड्रग दिखाता है और उसे ट्राई करने को बोलता है और ज्यूड उस दवाई को खा लेता है। दूसरी तरफ डिमिट्री जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया होता है तो उसे अंदर फर्श पर बहुत सारा खून डला हुआ दिखता है। फिर डिमिट्री जब पर्दे को हटाती है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि वहाँ पर वही पेशेंट होता है जो इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। डॉक्टर ने उस आदमी के सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए होते हैं। ये देखकर डिमिट्री वहाँ से भागने को होता है, लेकिन तभी पीछे से ट्रेविस आ जाता है। वो उसको दबोच लेता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। दूसरी तरफ एमिली अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को हर फ्लोर में ढूंढ रही होती है। वहीं एक रूम में बॉबी को दिखाते हैं जिसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए गए हैं। एमिली की आवाज सुनकर बॉबी उसे बुलाने को होता है कि तभी नर्स बॉबी का मुंह दबा लेती है। फिर नर्स बाहर एमिली के पास जाती है और उसे कहती है कि पेशेंट्स को इस तरह से हॉस्पिटल में घूमने की परमिशन नहीं है, समझ नहीं आता तुम्हें। इधर स्कॉट ज्यूड को लेकर एक रूम में जाता है और उसे बेवकूफ बनाकर अंदर कमरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ ट्रेविस डिमिट्री के बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। वो लोग उसे बिना बेहोश किए
वही उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर रूम में ज्यूड को उस ड्रग का असर होने लगता है जिस वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे। उसे ये लग रहा था कि एक डेड बॉडी ने उस पर अटैक कर दिया है। वहीं कैमरे से स्कॉट ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे ज्यूड की ये हालत देखकर बड़े मजे आ रहे होते हैं। अब हम व्यूअर्स भी ये समझ जाते हैं कि हॉस्पिटल में क्या खेल चल रहा है। इधर क्लेयर नीचे जब अकेली होती है तभी रिसेप्शन पर किसी का कॉल आता है, वो फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ कोई पेशेंट होता है जिससे हेल्प मांगता है। क्लेयर उस पेशेंट की हेल्प के लिए जाती है, पर जब वो उस रूम में पहुंचती है तब वो देखती है कि वो आदमी दूसरी तरफ फेस करके बैठा हुआ है। वो उसके करीब जाती है कि इतने में कोई दूसरा पेशेंट उस पर चढ़ जाता है। क्लेयर उसे हटाने की कोशिश करती है, तब वो देखती है कि इस पेशेंट का पेट कटा हुआ है। कि इतने में उस पेशेंट के सारे ऑर्गन क्लेयर के ऊपर गिर जाते हैं। इससे क्लेयर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच रास्ते में ट्रेविस उसके सामने आ जाता है और उसको नाक में घूसा मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो उसको अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एमिली अब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है और उसको अपना टॉप उतार कर लेट जाने को कहता है। एमिली को थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन वो टॉप रिमूव करके लेट जाती है। फिर डॉक्टर एक इंजेक्शन लेता है और उसे एमिली की स्पाइनल कॉर्ड में घुसा देता है। फिर डॉक्टर उसके अंदर से एक येलो कलर का लिक्विड निकालता है। फिर डॉक्टर उस लिक्विड को गट-गट पी जाता है। इससे एमिली को काफी दर्द होता है और डॉक्टर उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। एमिली भी उठकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि डॉक्टर ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया है। एमिली समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वो मेडिकल इक्विपमेंट में से एक औजार लेती है और दरवाजे को खोलकर रूम से भाग जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस ने क्लेयर के साथ मिसबिहेव किया होता है और उसके सर पर वार करके उसे अधमरा कर दिया होता है। तभी वहाँ पर स्कॉट आता है और क्लेयर को इस कंडीशन में देखकर वो ट्रेविस पे गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो ट्रेविस से क्लेयर को डॉक्टर के पास ले जाने को कहता है। इधर क्लेयर भागकर कंट्रोल रूम में आ गई होती है और वो कंप्यूटर पर ज्यूड को देखती है जो कि अपना हाथ काट रहा होता है। क्लेयर फौरन ही वहाँ से उस रूम की फीस लेकर ज्यूड के पास जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। फिर वो उसके जख्म की पट्टी करती है, जिसके बाद दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। आगे दोनों ऊपर के फ्लोर में जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स क्लेयर का चेकअप कर रहे होते हैं। क्लेयर के सर में चोट की वजह से वो बस मरने ही वाली है, जिस वजह से उसके ऑर्गन डॉक्टर के किसी काम के नहीं है। इसके बाद डॉक्टर नर्स पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। नर्स के जाने के बाद एमिली और ज्यूड क्लेयर के पास आते हैं और वो देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं ज्यूड एमिली से कहता है कि हम दोनों को इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का रास्ता देखना चाहिए, नहीं तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। इस पर एमिली कहती है कि मैं बॉबी को लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। इस पर ज्यूड कहता है, पागल हो क्या, तुम्हें लगता है कि बॉबी अभी जिंदा होगा? इन लोगों ने अब तक तो सबको मार दिया होगा, केवल हम दोनों ही बचे हैं। लेकिन एमिली ज्यूड की एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि मैं बॉबी को लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये सुनकर ज्यूड गुस्सा हो जाता है और वो एमिली से कहता है कि अगर ऐसा है ना तो तुम अकेले ही उसको ढूंढ लो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। और अब ज्यूड यहाँ से चला जाता है। फिर एमिली बॉबी को ढूंढते हुए एक रूम में जाती है जहाँ वो देखती है टकला स्कॉट इंसानों के अंगों की सफाई कर रहा है। तभी वो वहाँ टेबल पर स्कॉट का फोन भी देखती है और फिर एमिली चुपके से रूम के अंदर जाती है और फोन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। एमिली फोन लेकर कंट्रोल रूम में जाती है और सीधा पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को इस मर्सी हॉस्पिटल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तभी कंट्रोल रूम में ट्रेविस आता है। ये देखकर एमिली जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जब उस रूम में जाता है तब वो देखता है कि एमिली रूम से गायब हो गई है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नर्स को खचोड़ देता है। फिर नर्स स्कॉट को कॉल करती है तो स्कॉट का फोन एमिली के पास रिंग होने लगता है। फोन रिंग होते ही एमिली फोन को साइड में रख देती है। वहीं घंटी की आवाज सुनकर ट्रेविस फोन को उठा लेता है। फोन पर नर्स ट्रेविस को एमिली के बारे में बता देती है और उसको ढूंढने को बोलती है। वहीं ट्रेविस को भी ये आइडिया लग जाता है कि एमिली इसी रूम में छिपी हुई है और वो रूम से बाहर जाने का नाटक करके वहीं छिप जाता है। फिर एमिली जैसे ही बाहर निकलती है तो वो उसको पकड़ लेता है, लेकिन एमिली उसके पैर में चाकू मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। एमिली भागकर रिसेप्शन पर आ जाती है जहाँ वो देखती है कि बाहर पुलिस ऑफिसर है। तभी वहाँ पर ट्रेविस भी आ जाता है और वो एमिली को पकड़ लेता है। वो उसको धमकाता है कि अगर ऑफिसर के सामने कुछ भी बोला तो वो उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को जान से मार देगा। इसके बाद ट्रेविस दरवाजे को खोलता है और फिर ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। एमिली फौरन ही ऑफिसर को बता देती है कि इन लोगों ने उसके फ्रेंड्स को मार दिया है और उसने ही पुलिस स्टेशन में कॉल की थी। इस पर ट्रेविस सफाई देते हुए कहता है कि क्या साहब आप भी इस पागल की बात सुन रहे हो? ये लड़की मेंटली इल है और ये नमक सुनकर कुछ भी बकती है। फिर एमिली ऑफिसर से कहती है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको
मेरे फ्रेंड की लाश दिखाती हूँ। फिर ऑफिसर एमिली के साथ जब उस रूम में जाते हैं तब वहाँ पर किसी की भी लाश नहीं होती। वहीं ऑफिसर को कोई सबूत न मिलने पर उन्हें भी लगता है कि एमिली सच में पागल है और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एकदम से स्कॉट अनजाने में वहाँ पर कैरियज लेकर आता है जिस पे कटे हुए ऑर्गन्स रखे होते हैं। ये देखकर ऑफिसर समझ जाते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें गन पॉइंट पर ले पाते डॉक्टर पीछे से ऑफिसर के गले में चाकू पेल देता है जिससे ऑफिसर की मौत हो जाती है। फिर वो लोग एमिली को पकड़ लेते हैं और उसको अपने साथ ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं जहाँ पर वो उसके हाथ पाँव बांध देते हैं और फिर डॉक्टर एक मैनुअल ड्रिल मशीन से उसके सर में छेद करने लगता है, लेकिन वो ड्रिल मशीन अच्छे से काम नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर नर्स से इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन लाने को कहता है। फिर नर्स ड्रिल मशीन लेने चली जाती है और डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। अब रूम में केवल ट्रेविस ही होता है। वो एमिली के साथ बदतमीजी करता है और उसके जख्मों पे सोडियम वाटर डाल देता है जिससे एमिली को काफी दर्द हो रहा होता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद ट्रेविस एमिली का मुंह दाब देता है और उसको उल्टी हो जाती है। इससे ट्रेविस को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने के लिए नाइफ लेने जाता है। इतने में एमिली खुद को फ्री कर लेती है और एक कैंची लेकर उसके शोल्डर में घुसा देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर वो एक गैस सिलेंडर लेकर उसके मुंह में मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब एमिली वहाँ से भाग जाती है और एक रूम के बाहर पहुँचती है जहाँ पर वो एक डॉक्टर को देखती है जो कि अपनी पेशेंट वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी वाइफ को कैंसर होता है। इसी बीच डॉक्टर एमिली को देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। वहीं एमिली जब लिफ्ट से भागने वाली होती है तो स्कॉट उसको पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला होता है कि तभी डॉक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यूड वहाँ पर आ जाता है जिससे एमिली को मौका मिल जाता है और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों भागकर उसी ड्रग रूम में आ जाते हैं जहाँ पर स्कॉट ज्यूड को ले गया था। फिर ज्यूड एक प्लान बनाता है और वो एमिली को दूसरे दरवाजे से बाहर कर देता है और यहाँ से भाग जाने को कहता है। इसके बाद ज्यूड उस फ्लेम वाले सिलेंडर को खोल देता है जिससे गैस पूरे रूम में भर जाती है। फिर जब स्कॉट और डॉक्टर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तो ज्यूड लाइटर जला देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में स्कॉट और डॉक्टर दोनों ही जलकर मारे जाते हैं। आगे के सीन में एमिली डॉक्टर की वाइफ के पास जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि उसकी बॉडी से होती हुई कई सारी पाइप एक मशीन से होते हुए एक रूम में जा रही हैं। वो उस रूम में जाती है जहाँ पर वो बॉबी को देखती है कि डॉक्टर ने बॉबी के ऑर्गन्स को हवा में लटका कर रखा हुआ है जिस वजह से डॉक्टर की वाइफ जिंदा है। एमिली को ये देखकर बहुत रोना आता है और वो बॉबी से कहती है कि वो उसकी तकलीफ को खत्म कर दे रही है। ऐसा कहकर वो मशीन बंद कर देती है जिससे बॉबी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर की वाइफ को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर एमिली जब रूम से बाहर आती है तो नर्स उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एमिली उसकी गुद्दी में देती है और चाकू से नर्स के हाथ को काट डालती है। फिर एमिली डॉक्टर की वाइफ के पास जाती है और उसे मारने वाली होती है। वो लेडी एमिली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे कि तभी वो लेडी एमिली के पीछे डॉक्टर को देखती है और हंसने लगती है ये कहते हुए कि मेरा हस्बैंड तुम्हें मार डालेगा। एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर चाकू मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर एमिली जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है वैसे ही डॉक्टर उस पर अटैक कर देता है और एक नाइफ से उसका गला काट देता है। वहीं एमिली उसे पुश करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और एक नाइफ से उसे स्टैब कर देती है। इसके बाद एमिली अपने गाल में लगे कट को स्टिच करती है। वहीं उसने डॉक्टर को भी बांध रखा होता है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो हमेशा से एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वहीं वो डॉक्टर अभी जिंदा होता है और वो अपने साइड रखी नाइफ को उठाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। आई लव यू।